जम्मू कश्मीर के दिल में बसा शोपियां 13 मई 2025 को दहशत के साए में डूब गया। हवा में दहशत की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। खुफिया रिपोर्ट्स एकदम सटीक और खौफनाक ने शुक्रू केल्लर इलाके में हथियारों से लैस आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाया। ये सिर्फ अराजकता के पैदल सिपाही नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा के खास गुर्गे थे जो कश्मीर की शांति के लिए एक जहरीले सांप की तरह थे। इनमें शाहिद कुत्ते और अदनान शफी डार शामिल थे, जिनके नाम खून और डर से लिखे गए थे। कुत्ते एक कैटेगरी ए का आतंकवादी इस इलाके में लश्कर का सरगना था। उसका नाम खौफ का दूसरा नाम था, जो कई बेरहम हमलों से जुड़ा था, जिसमें 2024 में एक बीजेपी सरपंच की नृशंस हत्या भी शामिल थी। डार एक कैटेगरी सी का आतंकवादी, एक वफादार साया था, जिसके हाथ मासूमों के खून से रंगे थे। वे भूत थे, परछाई थीं, जो शोपियां की गलियों में गायब हो जाते थे, पीछे दुख और डर छोड़ जाते थे। उनकी मौजूदगी शांति के लिए एक कांटा थी, कश्मीर की आत्मा पर एक नासूर घाव। जैसे ही सूरज उगा, हरी भरी घाटियों पर लंबी परछाई पड़ने लगी। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ अनुभवी शिकारियों की तरह चुपचाप आगे बढ़ी। वे रक्षक थे, संरक्षक थे। उनका मिशन स्पष्ट था, खतरे को खत्म करना और अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करना। पूरे शुक्रू केल्लर इलाके में एक घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया, जो बहुत ही सावधानी पूर्वक और लगातार चलाया जा रहा था। घरों की सावधानी पूर्वक तलाशी ली गई, पहचान की पुष्टि की गई और छिपे हुए दुश्मन के निशान के लिए हर इंच जमीन की जांच की गई। हवा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, एकदम घुटने वाला एहसास। शुक्रू केल्लर के निवासी, जिनके चेहरों पर डर और लाचारी के भाव थे, सुरक्षा बलों को अपना काम करते हुए देखते रहे। वे एक ऐसे संघर्ष में फंस गए थे जो उन्होंने नहीं बनाया था। उनका जीवन उन आतंकवादियों की सनक का बंधक था जो उनकी आजादी के लिए लड़ने का दावा करते थे। फिर भी डर के बीच आशा की एक किरण थी, शांति के लिए एक मौन प्रार्थना जो संघर्ष की भाषा से परे थी। सुबह का सन्नाटा एक बहरे कर देने वाली दहाड़ से टूट गया। जाल बिछाया गया था। एक मामूली से घर में छिपे आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय मौत को चुना और आ रहे सुरक्षा बलों पर गोलियों की बौछार कर दी। एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। हवा में बारूद की गंध और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। सैनिकों ने अपने प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए सटीकता के साथ जवाबी फायरिंग की। उनकी हरकतें साहस और संयम का घातक नृत्य थी। मुठभेड़ घंटों तक चली। शुक्रू केल्लर की सड़कों पर बिल्ली और चूहे का एक घातक खेल खेला गया। जब धूल बैठ गई तो 3 शव बेजान पड़े थे, गोलियों से छलनी। शाहिद कुत्ते, अदनान शफी डार और एक अज्ञात साथी। उनका आतंक का राज खत्म हो गया। उनकी मौत एक जीत थी, सुरक्षा बलों के अटूट संकल्प का प्रमाण। लेकिन यह दुख से सनी एक जीत थी, क्योंकि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कोई असली विजेता नहीं होता, केवल बचे हुए लोग बिखरे हुए जीवन के टुकड़ों को उठाते हैं। मुठभेड़ के बाद का दृश्य भयावह था। घर, जो अब एक कब्र बन गया था, में हथियारों और गोला बारूद का एक खौफनाक जकीरा मिला, जो मारे गए आतंकवादियों के घातक इरादे की एक कठोर याद दिलाता था। खाने पीने का सामान था, जो उन्हें हफ्तों, शायद महीनों तक चला सकता था, जो आतंक और तबाही फैलाने की एक लंबी योजना का संकेत देता था। मौत के इन घातक हथियारों की बरामदगी दुश्मन की पहुंच और घाटी पर मंडरा रहे लगातार खतरे की एक भयावह याद दिलाती है। कुत्ते, डार और उनके साथी की हत्या शोपियां में लश्कर के नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका थी। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया, कानून का लंबा हाथ हमेशा अपना निशान ढूंढ लेगा, चाहे आतंकवादी कितनी भी गहरी खोह में क्यों न छिप जाएं। फिर भी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नफरत के बीज, जो अराजकता से लाभ उठाने वालों द्वारा बोए गए हैं, उपजाऊ जमीन पाते रहते हैं। शोपियां मुठभेड़ एक जीत थी, लेकिन यह एक लंबी और कठिन लड़ाई में एक अकेली लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें अटूट सतर्कता, अटूट संकल्प और शांति के लिए अटूट प्रतिबद्धता की मांग है। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन एक शांतिपूर्ण और समृद्ध कश्मीर का सपना, जो डर की बेड़ियों से मुक्त हो, मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।